भाई देखा था एक सपना, पहाड़ों पे बनाएंगे एयरबीएनबी अपना। खरीदी हमने एक बढ़िया सी जमीन, बड़ा बढ़िया सा एयरबीएनबी, शानदार इंटीरियर्स पे पैसा खर्च किया, और तो और सोशल मीडिया का चैनल भी बनाया, वेबसाइट भी बना दी, और भाई साहब ब्राउजर भी छपवा दिए, लोगों को बांटे, और एयरबीएनबी पे कर लिया लिस्ट। अब आराम से बैठ के पी रहे चाय और वेट कर रहे हैं कि धुआंधार गेस्ट की बारिश होगी, बढ़िया पैसे कमाने वाला हो। पर भाई निराश हूँ, गेस्ट ही नहीं आ रहे हैं। क्या चक्कर हो गया? वो गाना याद है, हमसे का भूल हुई, ऐसी क्या चीज हो गई कि गेस्ट आ ही नहीं रहे हैं? सब कुछ तो ठीक कर दिया, पैसे भी लगा दिए, एक चीज शायद भूल गए हो, आज उसी को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, आई एम कैप्टन सरबदीप, यू आर वॉचिंग द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। तो भाई क्या भूल हुई, क्या हुई वो गलती? एक ऐसी भूल, सब कुछ कर लिया, पैसे वैसे सब, सारी एनर्जी झोंक दी है अपने एयरबीएनबी बनाने के लिए, लेकिन हमने नहीं किया एक डेटा ड्रिवन एयरबीएनबी का बेसलाइन सर्वे। भाई ये सर्वे है क्या? कौन करता है ये सर्वे? आप भी कर सकते हो यार, ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप खुद समझो ना, इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब बनते हैं पहाड़ों पे, बीच पे, प्लेन्स पे, कहीं भी, तो सबसे पहले क्या होता है, एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया जाता है, एक सर्वे कराया जाता है, इंस्पेक्शन कराया जाता है, ऑडिट कराया जाता है, समझा जाता है डेटा से भी, ऑन ग्राउंड वर्क से भी, कि ये प्रोजेक्ट जो हम कंसीव कर रहे हैं कैसे होगा, कितना फीजेबल होगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। तो भाई आपका एयरबीएनबी भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक ऐसा वो प्रोजेक्ट है जिसमें आपने अपना तन मन धन सब लगा लिया और एक्सपेक्टेशंस है अच्छे रेवेन्यू की। तो क्या करना है, एक डेटा ड्रिवन लॉजिकल सर्वे आपको करना है, ताकि पहले दिन से आप तैयार हो जाओ। ये जानने से पहले हम एक बार फिर से वापस चलते हैं। आप दो तरीके से देखो, दो तरीके से आप समझ सकते हो मार्केट को। सबसे पहला क्या तरीका है, आप करिए एयरबीएनबी अपना सेट, चलाना शुरू कीजिए। जब आप चलाएंगे तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर जर्नी ऑफ एयरबीएनबी होस्टिंग, साल डेढ़ साल बीतेगा, कुछ सीजन्स बीतेंगे, नाना प्रकार के गेस्ट्स आएंगे, और धीरे धीरे आपको अपनी स्टडी होगी अपने मार्केट की, अपने ऑडियंस की, कस्टमर के प्राइसिंग की, कस्टमर के फीडबैक से आपको पता चलेगा वो कस्टमर चाहता क्या है, आपको पता चलेगा आपका जो कस्टमर बेस है वो कौन है, एज ब्रैकेट क्या है, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, सोलो ट्रैवलर है, फैमिली ट्रैवलर है, या बिजनेस ट्रैवलर है, उनका प्राइस ब्रैकेट की रेंज क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या वो अमेनिटीज चाहते हैं, क्या वो नहीं चाहते हैं, और धीरे धीरे सीजनैलिटीज़ क्या है, गर्मी में किस तरह का ट्रैफिक आता है, सर्दी में किस तरह का ट्रैफिक आता है, और अलग अलग मौसम पे क्या क्या ट्रैफिक आता है, ये सारी जानकारी जब आप अपना काम करेंगे, साल डेढ़ साल 2 साल में आप समझ भी जाएंगे, और अपने होम स्टेज को, अपनी ऑफरिंग्स को, सब कुछ को फिर उस हिसाब से आप कैलिब्रेट करेंगे। ये तो हो गया एक तरीका जो बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शुरू से ही, पहले दिन से ही आप यहाँ पे एक क्रिस्टल क्लियर हो कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी एज ब्रैकेट क्या है, उसकी प्राइस रेंज क्या है, और तो और मेरा जो कंपटीशन है अगल बगल में वो क्या ऑफर कर रहा है, और कौन से कॉम्पिटिशन्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं, और उनकी यूएसपी क्या है, क्या डिमांड में है। बेसिकली एक डेटा ड्रिवन, रियलिस्टिक, ऑन ग्राउंड प्लस जो डेटा बता रहा है उसको मिश्रण करके एक हाइब्रिड एयरबीएनबी बेसलाइन सर्वे विच इक्विप्स यू फ्रॉम डे वन। भाई नॉलेज इज स्ट्रेंथ ना, एक होती है नॉलेज, एक होती है विजडम। नॉलेज बंदा अपने काम से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी सीखता है, बहुत ज़रूरी है। जब तक खुद गिरोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, वो सीख बेस्ट सीख है। लेकिन मैं कहूँ एक होती है विजडम। भाई विजडम हम कैसे, दूसरों की गलतियों से, दूसरों के डेटा से सीखते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनको हम मेंटोर गाइड कहते हैं, वो कुछ हमें थंब रूल्स बताते हैं, बेटा खड़े होकर पानी नहीं पीना, ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां। तो अगर आपको ऐसा बेसलाइन सर्वे मिल जाए जो आपको क्लियरली बता दे कि भाई ये करो ना डे वन से, तो नेचुरली यू विल सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो बनेगी बनेगी, लेकिन दोनों का मिश्रण एक हाइब्रिड मिश्रण है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो कराना है आपको एयरबीएनबी का बेसलाइन सर्वे। किसके लिए है ये बेसलाइन सर्वे? मैं तो यार अब पिछले 2 साल से होस्ट ही कर रहा हूँ, मुझे तो अब सब आइडिया, आपने कहा था 2 साल में समझ में आ जाता है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाता है। एक आदमी और है जो कह रहा है यार मैं नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए है बेसलाइन सर्वे? भाई दोनों के लिए है। कैसे? पहले बात करते हैं, एक ऐसा आप बैठे हैं,
पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए, आप एक किसी कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं या आप आपकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग जगह पे, अब समझ नहीं आ रहा है उनको कैसे यूटिलाइज करें। हो सकता है आपने किराए पे दिया हो, लेकिन आप नई जनरेशन है, आप चाह रही हैं कि कैसे मैं इसको बेटर मोनेटाइज कर सकूं, बेटर इनकम कर सकूं और मेरा भी पैशन इसमें फुलफिल हो। तो आपने क्या करना है, आपने समझना है अपने मार्केट को। आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है भाई? क्या आपकी प्रॉपर्टी हेरिटेज प्रॉपर्टी है? क्या आपकी प्रॉपर्टी किसी टूरिस्ट स्पॉट पे है? क्या आपकी प्रॉपर्टी सर्विस अपार्टमेंट्स है, 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट्स हैं जो शहर में है, मार्केट प्लेस में कहाँ पे है? अब वो मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, आसपास कंपटीशन क्या कह रहा है, लोग किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप निकलो मार्केट में सर्वे करो, लेकिन आप कर रही हैं किसी कॉर्पोरेट में काम, आपके पास समय नहीं है, तो आप क्या करेंगी? आप करेंगी द होमस्टे अकेडमी को कांटेक्ट। आप बोलेंगी भैया मुझे ना ये स्टार्ट करना है, प्लीज़ आइडेंटिफाई कीजिए मेरा मार्केट क्या मेरे लिए बोल रहा है। एक एयरबीएनबी का कर लिए बेसलाइन सर्वे, तो बेसलाइन सर्वे हम करेंगे आपके लिए, डेटा ड्रिवन, लॉजिक ड्रिवन होगा। और ये सर्वे करके देंगे नहीं आपको, बहुत सारे डेटा बहुत अलग चीजें बता रही हैं भाई। आप जिस हिसाब से इंटरप्रेशन करोगे डाटा का और जिस हिसाब से हम इंटरप्रेट करके एक्सपर्ट्स जो है आपके साथ बैठेंगे, 1:1 वीडियो कॉन्फ्रेंस पे करेंगे कॉल, आपको सारा डेटा एनालिसिस को करेंगे ब्रेक। तो बेसिकली इससे होगा क्या, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और साथ में फ्री ट्रेनिंग आपको मिल रही है भाई। अब आप बात करते हैं पुराने लोगों की जो एक्सपीरियंस्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं भाई लिस्टिंग भी कर दी, इनिशियली गेस्ट आए भी थे, बट अब मज़ा नहीं आ रहा है, उस हिसाब से गेस्ट नहीं आ रहा है। तो भाई उस हिसाब से गेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? प्रोबेबली जिस गेस्ट के लिए आप केटर कर रहे हो वो आपका गेस्ट है ही नहीं, आपके गेस्ट तो कहीं और है। आपकी जो पूरी टीम लगी हुई है मार्केटिंग में, सर्विसेज ऑफर करने में, आप जो सामान खरीद के इन्वेस्ट कर रहे हो, जो एस्थेटिक्स आपने डिजाइन कर रहे हैं, प्रोबेबली आपके ऑडियंस के लिए है ही नहीं। या आपने एक ऐसी प्राइस ब्रैकेट रख रखी है जो आपके संदर्भ में तो सही है बट मार्केट के हिसाब से सही नहीं है। हम बार बार एक बात कहते हैं कि जो मार्केट प्राइस है ना, वो डिसाइड करता है मार्केट, दैट इज अ मार्केट ड्रिवन फोर्स, ना कि आप एक स्लैब बना सकते हो कि आप प्रोबेबली ऐसा सोच सकते हो कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रिक्वायर दिस काइंड ऑफ टैरिफ बिकॉज द काइंड ऑफ सर्विस आई एम प्रोवाइडिंग, द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आई हैव डन, मैं इतना तो डिजर्व करता ही हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, आपके दिमाग में तो है वो प्राइस, लेकिन मार्केट तो भाई मार्केट है ना, मार्केट में बहुत सारे लोग प्लेयर्स आ गए हैं। डिमांड सप्लाई का खेल है, लोकेशन का खेल है, यूएसपी का खेल है, सर्विस का खेल है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग का खेल है, मार्केटिंग का खेल है, आपकी लिस्टिंग की डिजाइनिंग का खेल है, बहुत सारा खेल है। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपकी लिस्टिंग है पुरानी तो उसका एक वीबी एनालिसिस जरूर कराइए। वीईबी मतलब विजिबिलिटी, एंगेजमेंट और बुकेबिलिटी, अर्थात आपकी लिस्टिंग आपने डिजाइन की है, प्रॉब्ली आप वो एलिमेंट्स नहीं दे पा रहे हो, एयरबीएनबी के एल्गोरिथम को, एआई को समझ नहीं पा रहे हो, उसको खुश नहीं रख पा रहे हो, पेज 1 पे नहीं आ पा रहे हो, व्यूज नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी बुकेबिलिटी कम है। इसीलिए आपको क्या करना है, वीबी एनालिसिस, विजिबिलिटी बढ़ानी है, उससे गेस्ट का एंगेजमेंट बढ़ेगा और साथ में बढ़ेगी आपकी बुकिंग। तो अगर आपको वीबी एनालिसिस कराना है तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करना है, हमारी टीम के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो भाई कुछ कुछ तो समझ में आया, कुछ कुछ ऐसा लगा हाँ यार स्टडी, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसी में एयरबीएनबी बेसलाइन सर्वे मेरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई फिर देर किस बात की है, मैं आपको एक और खुशखबरी देता हूँ कि भाई इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। अक्सर हम लोग करोड़ों तो खर्च कर देंगे प्रॉपर्टीज़ में, एड्स में, मार्केटिंग में, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है कि एड का जो जो इमोशन है, जो फीलिंग है, बेसिकली हमें इंस्टाग्राम पे या हम यूट्यूब पे अगर अपना काम कर रहे हैं या वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो फ्लेवर क्या होगा, वो भी बेसलाइन सर्वे में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और बहुत से पैसे नहीं लग रहे हैं, जैसे मैंने कहा। मैं ये कहूँगा कि अगर आप खाली अपने एक दिन का रेवेन्यू इन्वेस्ट कीजिए बेसलाइन सर्वे में, उससे क्लैरिटी आपको हो जाए, तो भाई इससे ज़्यादा विन विन सिचुएशन क्या है। तो भाई देर किस बात की, कांटेक्ट कीजिए हमारी टीम के साथ, एयरबीएनबी का बेसलाइन सर्वे ऑप्ट कीजिए। नए होस्ट जो प्लान कर रहे हैं वो भी, और पुराने होस्ट जिनको बेटर इक्विप होना है, अंडरस्टैंड करना है कि वाई माई एयरबीएनबी इज नॉट परफॉर्मिंग द वे आई नीड इट टू परफॉर्म। कॉन्टैक्ट विद आवर टीम, book your survey, and within 10-15 days
for just one day of your revenue, you will get a lot of data, a lot of information which will help boost your VEB score of your listing. V stands for visibility, as I said, E stands for engagement and B is for bookability, जिसके लिए हम आपके साथ तत्पर लगातार काम करते जा रहे हैं. So please, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. आपका अपना चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.